आपातकाल को हटाना पड़ा और जनता पार्टी के रूप में एक नई पार्टी बनी और देश के लोगों ने भारी बहुमत से जनता पार्टी को जिताया और देसाई की देश के प्रधान। आज पलवल में सारे विधायक बीजेपी के हैं और सांसद, इसलिए पलवल जिले में बीजेपी की फसल लहराती रहे। मंत्री जी यहाँ पर आए, ये लोकतांत्रिक देश है। अगर किसान भी लोकतंत्र बचाओ की बात करते हैं तो इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। हम भी किसान के बेटे हैं, वो किसान हैं और किसान के हित मोदी सरकार के लिए सर्वोपरि हैं। पलवल भाजपा जिला कार्यालय पर आपातकाल के लोकतंत्र प्रहरियों का सम्मान करते हुए आपातकाल दिवस मनाया गया। इस मौके पर केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने लोकतंत्र के प्रहरियों का हृदय से सम्मान करते हुए इस दिन को हमेशा याद करने की नसीहत दी और कहा कि इन्हीं लोगों की बदौलत भारतीय जनता पार्टी आज शासन सत्ता में, इसलिए इस दिन को हमेशा याद रखना चाहिए ताकि कोई विधायक और मंत्री अपने आप को तानाशाह और निरंकुश होने की बात भी ना सोच सके। और आखिरकार वो दिन आया जब आपातकाल को हटाना पड़ा और जनता पार्टी के रूप में एक नई पार्टी बनी और देश के लोगों ने भारी बहुमत से जनता पार्टी को जिताया और देसाई की देश के प्रधान। तो मेरा कहने का आज ये जो आयोजन हो रहा है, जैसे मैंने पहले कहा, उसका मकसद एक ही है कि हर साल उस आपातकाल को हम आपातकाल दिवस के रूप में मनाएं, जिससे आने वाले समय में कोई भी राजनीतिक दल निरंकुश और तानाशाह होने का मंसूबा नहीं पाल सके। इस देश का लोकतंत्र जिंदा रहे, सब आप धर्म। मित्रों, मैं अंत में एक बात कहते हुए अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। देखिए, मैं जब अभी मुझे बड़ा अच्छा लगा, सबसे अच्छा लगा कि आज उस लोकतंत्र के सेनानियों को हमको सम्मानित करने का मौका मिला। उससे ज्यादा गौरव की बात हमारे जीवन में हो नहीं सकती। जब पलवल जिला और फरीदाबाद जिला एक होते थे, ध्रुवचंद बंसल जी हमारे जिला अध्यक्ष होते थे। 1991 में भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कराने का मुझे काम सबके ध्रुवचंद बंसल जी ने किया था, बीजेपी में लाने का। आज वो हमारे बीच में नहीं, लेकिन वो कितने मजबूत आदमी थे हम सबने देखा। और 1977 के बाद जब स्वर्गीय बाबू मूलचंद मंगला जी यहाँ से विधायक चुने गए, पलवल को बीजेपी के लिए बंजर भूमि समझा जाता। आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? उन सबका जिन्होंने आपातकाल में संघर्ष किया, जिनको लोकतंत्र के सेनानी हम सब कहते हैं, उन सबका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और जो आज इस दुनिया में नहीं है, जिनके उनके परिवारों को जो सम्मान किया, उन सबको भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम आजादी के कारण सांस ले रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, और उस लोकतंत्र को किस तरह से कुचला गया, ये आपने 25 और 26 जून की अर्धरात्रि में बहुत से लोगों ने उसके साक्षी हैं कि रात के अंधेरे में किस तरह इमरजेंसी लगाई गई और किस तरह लाखों लोगों को जेलों में ठूसा गया। तो एक बहुत लंबी कहानी है। आयोजित किए गए सम्मान समारोह में जहां मुख्य अतिथि के रूप में फरीदाबाद के सांसद कृष्णपाल गुर्जर ने शिरकत की, वहीं पलवल जिले के तीनों विधायकों के साथ तमाम पार्टी पदाधिकारी मुख्य रूप से मौजूद रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री ने आपातकाल के लोकतंत्र प्रहरियों को संबोधित करते हुए कहा
कि आपातकाल के दौरान सरकार ने लोगों को जबरन जेल में डाल दिया था, जिनमें पलवल जिले के 30 लोग शामिल थे, जिनके परिजनों को बीजेपी पार्टी द्वारा शॉल उड़ाकर इसलिए सम्मानित किया गया ताकि उनको भी यह जानकारी मिल सके कि पूर्व की सरकारों ने अपने निजी फायदे के लिए जेल में डाल दिया था। और आज बीजेपी सरकार ऐसे लोगों का सम्मान इसलिए कर रही है क्योंकि ऐसे ही लोगों की बदौलत आज लोकतंत्र जिंदा है। गुज्जर ने कहा कि 25-26 जून 1975 की रात को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तमाम संवैधानिक संस्थाओं को कुचलने और लोकतांत्रिक शक्तियों पर डाका डालने का काम किया गया। देश भर में लाखों लोगों को जेलों में डाला गया और उन्हें अनेकों यातनाएं दी। बरेली जेल का जिक्र करते हुए कहा कि वीरेंद्र नाम के स्वयंसेवक के हाथों की उंगलियों के नाखून प्लास से उखाड़ लिए गए। कहा कि पलवल की धरती को भारतीय जनता पार्टी के लिए बंजर धरती माना जाता था, लेकिन लोकतंत्र के परियों के संघर्ष और बलिदान की बदौलत पलवल जिले की तीनों विधानसभा की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की फसल लहलहा रही है। साथ ही लोकसभा की सीट पर भी उन्होंने कहा कि आपातकाल के दिन को हमेशा इसलिए याद रखना चाहिए ताकि कोई भी नेता मंत्री तानाशाह और निरंकुश होने की बात ना सोच सके, वरना वह हासिल होगा जो आपातकाल के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी और उनकी पार्टी का हश्र हुआ है। उनकी पार्टी बहुत बुरी तरह से हारी थी और देश में जनता पार्टी की सरकार बनी। ये लोकतांत्रिक देश है। अगर किसान भी लोकतंत्र बचाओ की बात करते हैं तो इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। फिर तो भारतीय जनता पार्टी के किसान एक ही बात कर रहे हैं कि लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो पार्टी आज इस आंदोलन के पीछे है जिसने लोकतंत्र का गला घोटा था। आज मुझे लगता है किसानों की आंखें खुल गई हैं, आज वो भी लोकतंत्र बचाने के लिए उसी पार्टी का विरोध कर रही है। देखिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अब हिंदुस्तान में कोई भी दल आए तो लोकतंत्र की हत्या करने की किसी की हिम्मत नहीं है, क्योंकि तब देश के लोगों ने श्रीमती इंदिरा गांधी को लोकतंत्र की हत्या करने की जो सजा दी थी उसको आज भी देश के लोग भूले थे। किसान अपने भाई हैं, हम भी किसान के बेटे हैं, वो किसान हैं और किसान के हित मोदी सरकार के लिए सर्वोपरि हैं। किसान के हित मोदी सरकार के लिए प्राथमिकता में है और किसानों के हितों के खिलाफ फैसले की बात तो छोड़ो, मोदी और मनोहर जी की सरकार सोच भी नहीं सकती, इतना मैं दावे के साथ कहता हूँ। गुज्जर ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि आज हम यहाँ पर लोकतंत्र के आपातकाल के प्रहरियों का सम्मान कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ किसान भी लोकतंत्र की रक्षा की बात कर रहे हैं, तो यह बहुत अच्छी बात है। जो बात भारतीय जनता पार्टी कह रही है उसी बात को किसान भी उठा रहे हैं, लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है कि किसानों के पीछे वह पार्टी खड़ी है जिसमें लोकतंत्र की हत्या की थी। हरियाणा वरदान के लिए पलवल से गुरुदत्त गर्ग की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।